लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट आ गई है, क्या रिजवान उसको फॉरवर्ड लेके जा सकेंगे? इतना विजन है उनके अंदर? ये मुझे डाउट है इनकी चीज पे। उसके बाद आप देखें कि ये प्लेयर्स बैठते हैं, ये प्लेयर्स बैठ के आजकल ये बातें कर रहे हैं, हर बंदे से आप ये सवाल पूछ रहे हो कि जी पाकिस्तान के अंदर मामूल बन गया है क्रिटिसिज्म करने का। यार आपको पहले दूसरे नंबर पे टीम दी थी, वो पहले दूसरे नंबर से टीम आप 9वें नंबर पे ले आए हो, इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, फिर भी गिले कर रहे हो कि आप पे तनकीद हो रही है। शुक्र करें कि आप पे तनकीद हो रही है, आपके बारे में कोई बात कर रहा है, नहीं तो हालात ऐसे हैं कि पीएसएल में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। आप मुझे बताइएगा हमारी टीम की परफॉर्मेंस, सीनियर्स की परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड की, वो टीम जिसे हम सी टीम कहें तो गलत नहीं होगा, इसमें बड़े बड़े नाम नहीं हैं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आपकी जो है ना क्राउड्स फुल नहीं हो रहे हैं, आपका मैच देख के लोगों की टिकट नहीं बिक रही हैं। तो ये हालात यहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज गलत कर रहे हैं। और भाई यू गेट पेड हैवीली, यू गेट पेड रियली हैवीली टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। कोई ग्रूमिंग का देखें, बहुत ज्यादा प्लान है, खुदारा इनकी ग्रूमिंग पे काम करिए, या इनको टीवी के आगे बिठाते हैं तो इनको बताया करिए कि इन्होंने बात क्या करनी है। लोगों के दिलों के जज्बात ठेस पहुंचती है। हम जैसे लोग जिन्होंने क्रिकेट को प्यार किया हुआ, इश्क किया हुआ, जब वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते हैं बुरा लगता है। परफॉर्मेंसेस वनडे के अंदर पहले भी बुरी आ रही थी, लेकिन जिस टीम के खिलाफ आप न्यूजीलैंड में जाके हार रहे हैं, ये उनकी थर्ड ग्रेड साइड है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप जहां भी जाते हैं, लोग अब आपको अपना कॉम्बिनेशन और नए प्लेयर डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। मसला ये हो रहा है कि आप उनसे भी नहीं जीत पा रहे हैं। ये आपके जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनकी हेफ्टी हेफ्टी सैलरीज, हेफ्टी हेफ्टी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पीआर कैंपेन्स के लिए एक बजट, ये सारी चीजें तब अच्छी लगती हैं जब आप ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस करके देते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की है और कौम मायूस हो रही है, कौम के दिल टूट रहे हैं, तो आपको बुरा भला भी ना कहें। आप ये हक भी उनसे लेना चाहते हैं, खुदारा अपनी परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दें। और पाकिस्तान को ये जो भंवर में इन्हीं प्लेयर्स ने पिछले 4 से 5 साल में फंसा दिया है, उसको अब निकालना भी आ गया है। नहीं तो यही लोग जिम्मेदार है, ये 6-8 का जो तोला है, यही मैनेजमेंट, यही पीसीबी, यही जिम्मेदार है पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी का। इन ऑल ऑनेस्टी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द के रिएक्शन। तो दोस्तों, या तो विन है या तो लर्न है, ये कुछ कहना है पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान का है। जी हाँ, उनका हारने के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखकर सभी हैरान हो गए, जब उनका ये कहना था कि न्यूजीलैंड की होम ग्राउंड है और उनको सपोर्ट मिलता है, हमको सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसा कोई पहली बार कैप्टन बोला है कि जब ऐसी पिचेस में आप तुमको कैप्टन मिल रहा है, चाहे तुम T20 खेल रहा है चाहे वनडे खेल रहा है, तुमको होम में एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। इस पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाता है, पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश भी हरा के जाता है और क्लीन स्वीप करके जाता है पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन फिर भी तुम्हारा विन और लर्न का समझ ही नहीं आता, फैक्टरी समझ नहीं आता। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक पाकिस्तान, हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, वैसे तो मसाइल और पीछे से शुरू हुए हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो कहीं से भी काबिल तारीफ नहीं है। क्रिटिसिज्म बनती है और ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए। बट सिकंदर, मैं कुछ चीज़ें जल्दी बोल दूँ जल्दी से। हाँ, इसलिए कि बहुत कुछ बातें हो गई हैं। कैप्टनसी की वो जो बात कर रहा है अहमद, बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे ख्याल से नो, ही इज़ नॉट फिट फॉर द कैप्टनसी। नंबर 2, एक और जो ये कह रहे हैं ना, लोग बैठ के क्रिटिसाइज़ करते हैं, जितने लड़के इस वक्त बैठे हुए हैं ना टीवी पे, मैं 25 साल से ये काम कर रहा हूँ, दिस इज़ माई 25th ईयर। मैं इंडस टीवी से लेकर अब तक मेरे 25 साल हो गए हैं लाइव। ये जितने लड़के बैठे हुए हैं, हफीज़ ये मुझे फ़ोन करके कहते थे आप गलत कह रहे हैं, मेरे खिलाफ ख़त लिखे हुए थे, मैंने जवाब दिए। मैं जियो पे बैठ के कंप्लेन हुई है मेरे बारे में, आज सब बैठ के कर रहे हैं। इंशाल्लाह हारिस रऊफ भी बैठे होंगे, बाबर आजम भी बैठे होंगे और दूसरे भी बैठे होंगे, ये सब नसीम शाह का भी आ गया ना। हाँ, नसीम शाह ने भी बोला है ना कि गलत करते हैं भाई, हाँ, क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले जो मैं कुछ चीज़ें बात करना चाहता हूँ, नसीम शाह क्यों नहीं खेले? ही वॉज लुकिंग फिट, हर चीज़ और अच्छी बॉलिंग की थी पहले मैच। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ड्रॉप किया गया तो उसने बोला कि ये अनफिट है, नंबर 1। नंबर 2, सीक्रेट वेपन के साथ जो बेचारे के साथ जुल्म किया है वो रिजवान ने किया। ही वॉज अ विकेट कीपर, उसके फील्डिंग कराई, आपने उसको थल्ले लगा दिया, वो बेचारा गया, वो सीक्रेट वेपन हाँ सीक्रेट ही रह गया। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखें कि उनका टैलेंट कौन है। हे जो है उसको अभी आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए, उसका डेब्यू नवंबर में हुआ था, उसको 3 महीने, क्या टैलेंट है आपने देखा, वो पूरी इनिंग बना के निकाल के ले गया। हमारे वाले तो स्ट्रीट क्रिकेटर्स हैं, पहले खुदा के वास्ते आप लोग क्रिकेट के जो है वो स्ट्रीट क्रिकेटर्स को मत लेके आएँ, ये टेप बॉल के क्रिकेटर्स नहीं चलेंगे।
ये टेप बॉल के क्रिकेटर कोई अगर रिकॉर्ड गलती से कर गया तो नहीं चलेंगे। मुझे आज यकीन करें अफसोस हो रहा था और हमदर्दी हो रही थी कि जिस तरह रिजवान बैटिंग कर रहा था, कोई बॉल जो उसके पास से बल्ले के से लगाओ यूं 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 नाच रहा था खड़ा हुआ। आप मुझे बताइएगा हमारी टीम की परफॉर्मेंस, सीनियर्स की परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड की वो टीम जिसे हम सी टीम कहें तो गलत नहीं होगा, इसमें बड़े बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन हमारी शुरू में बॉलिंग से बात करते हैं क्योंकि हम पहले बॉलिंग कर रहे थे। शुरू में थोड़ा हम टफ टाइम दे रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, हे ने आकर तबाही फेर दी। आपको कहां से लगता है कि हमारे हाथ से गेम निकला? देखिए, हाथ से तो गेम हम जो है शुरू में तो बहुत अच्छा ही खेलते हैं और हमने पिछले मैच में भी देखा कि हमने उनके बहुत जल्दी 2-3-4 प्लेयर आउट कर लिए थे और इसी तरह नेक्स्ट मैच में भी अभी रिसेंट जो हुआ है उसमें भी हमने किए। तो यहाँ सवाल यही पैदा होता है, मैं अब टीम वीम पे तो क्या ही बात करने की वो है कि भाई टीम में क्या है क्या नहीं है, वो तो जो है अपनी जगह है। नसीम शाह को क्यों बिठाया, रेस्ट दिया, क्या हुआ, ये अब इस पे बहस करने का फायदा नहीं। मैच पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप लग यही रहा है कि आप जैसे ही 20 ओवर क्रॉस करते हैं और 25 ओवर जैसे होते हैं, आपने 3 आउट कर लिया उनके और उसके बाद जो है आप जिस तरह की आपने बॉलिंग की, एक तो बॉलिंग ही आपने ठीक नहीं की, जिस तरह की पिच है पहले आप क्यों फील्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना कि पिच में आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट हमें नजर आएगी तो इसलिए आप फील्डिंग करते हैं। आपकी बॉलिंग सारी पीछे हो रही है और जो है वो आप चौके नई खा रहे हैं। बॉल से हमारे बॉलर नहीं खेल पा रहे, नई अर्ली जी हाँ, विकेट बिल्कुल नहीं निकाल कर, पा जी हाँ, नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि आपकी लाइन जो है ना वो ऐसी नहीं है कि आप जो है उनको, ठीक है, रऊफ ने एक आगे गेंद किया, उस पर आउट मिल गया, उनको लेग वीपर हुआ या जो भी मिला उन्हें, लेकिन आप पीछे गेंद कर रहे हैं, जो आदमी भी पीछे कर रहा है। फिर बाउंड्री आप देखें कि उनकी 60 और 65 की दो साइड ऐसी हैं, फिर मतलब वहां पर रन्स बहुत बनते हैं, तो उस लिहाज से 300 रन्स वहां पर चेज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। फिर आप अपनी उस पे आ जाते हैं कि आपकी बैटिंग एक चीज ये बताइएगा, सुफियान ने अच्छी बॉलिंग कराई, 2 विकेटें भी ली, लेकिन सुफियान को उतने ओवर्स नहीं दिए गए। ये स्ट्रेटजी ये प्रॉब्लम, जी ये प्रॉब्लम पहले से आ रहा है और क्या रहा है कि पता नहीं क्यों आपको, और कोई सुनने वाला इस बात को नहीं है, हम तो कह के थक गए कि आप शादाब ठीक है, हम कह रहे हैं शादाब को आपने लिया है, गलत लिया सही लिया, ये तो डिबेट बात की बात है, लेकिन आप जो एक रिप्लेसमेंट जो साथ होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट मीन के बेंच पे बाहर जो बैठा होना चाहिए, एक प्लेयर होना चाहिए इसको। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अहमद सज्जाद ने लताड़ा है मोहम्मद रिजवान को। और आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान ने पिच को लेकर कमेंट किया था कि पिच न्यूजीलैंड को सपोर्ट करती है, हमारे जो बैटर हैं वो खेल नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ कहना है मोहम्मद रिजवान का। लेकिन अहमद सज्जाद ने किस तरह से लताड़ा है उस रिजवान को खुद को खेलना नहीं आता, लेकिन वो दूसरे पर डाल देता है कि हाँ इसने ये किया, उसने वो किया, या तो विन है या तो लर्न है, यही कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, या तो विन है या तो लर्न ही चल रहा है।